Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good afternoon. A very warm welcome to everyone who is joining me on social media platform. असातिज़ा के लिए, सरकारी टीचर्स के लिए, सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और मेरे हिसाब से ये 50-50 है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको उसका तोहफ़ा मिलेगा। यूँ कह सकते हैं कि सरकार आपकी जेब भरने जा रही है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ज़रा से भी ख़राब है तो आपकी लाइफ टाइम जो अचीवमेंट है ना इन फॉर्म ऑफ सर्विस, उस पर प्रभावित होने वाली है, उसको असरअंदाज करेगी, मुतासिर होगी या मनफी असरात मुरतब होंगे। हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10वीं और 12वीं जमात के जो दोनों क्लासेस के रिज़ल्ट जिस स्कूल के, जिस इंस्टीट्यूशन के जैसे होंगे, उस बेस पर सालाना जो तनख्वाह में इजाफा होता है, जो सैलरी बढ़ती है, जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, वो अब टीचर्स का होगा। यानी इट विल डिपेंड ऑन जैसे रिजल्ट है वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। सरकारी टीचर्स के लिए क्लियर पॉलिसी है और इसकी तस्दीक खुद जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार साहब की तरफ से कर दी गई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जितने कमज़ोर टीचर्स हैं उनकी हम तरबियत भी करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ये एक बड़ा पेचीदा मसला है क्योंकि बात तालीम की है, शिक्षा की है, बेसिक एजुकेशन की है, तो कहीं पर कहीं मसला पेश ना आए, इसके लिए हम फौरी तौर पर इकदाम उठाएँ। इन शॉर्ट जो लोग ये समझना चाह रहे हैं तो मैं उनके लिए सिर्फ 2 लाइनें क्लियर कर दूं। आपकी सालाना तनख्वाह रुक जाएगी, आपकी सैलरी जो साल के बाद बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है, जो मुराद आपको अलग से मिलती है वो अलग अपनी जगह, वो तो रुकेंगे ही, लेकिन जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, जो पहले मिलती थी वो उतनी मिलती रहेगी, वो कोई नहीं कटेगी, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो बढ़ेगी नहीं अगर आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं और आपके 12वीं और 10वीं जमात के जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर रिजल्ट्स ख़राब आते हैं। यानी ये जो सारा है ये हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी तक है। और फिर उसके बाद हमने कंसर्न अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की तो फ्रॉम डिपार्टमेंट सोर्सेज मुझे जो पता चला है, बात हुई किसी के साथ मेरी, कि डिपार्टमेंट के अंदर इस बात पर डिस्कशन हो रहा है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक इस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। अभी ये सिर्फ 2 क्लासेज, हाल ही में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहला रिजल्ट आया नई एजुकेशन पॉलिसी और यूनिफॉर्म कैलेंडर के मुताबिक। तो यूटी लेवल पर जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए दोनों प्रोविंसेस के अंदर, कश्मीर में भी, जम्मू में, बच्चियों ने ज़बरदस्त, जो 10th का रिजल्ट था वो 79% के आसपास रहा और बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई। वैसे ही 12th के अंदर भी, जहाँ पर लड़कियों ने बाजी मारी एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन स्कूल की परफॉर्मेंस जैसी होगी उसी हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या टीचर्स की सैलरी बढ़ेगी या नहीं। और जो कमज़ोर टीचर्स हैं, मान लो कहीं पर परफॉर्मेंस ख़राब है, 100 में से सिर्फ 48 बच्चे, 100 में से सिर्फ 42-40 बच्चे पास हुए हैं, विच मीन्स ये रिजल्ट जो है वो शो कर रहा है 50% के नीचे, तो वहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस और तरबियत फराहम करने का, या जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, वो फराहम की जाएगी असातिज़ा को। ये सरकारी स्कूलों के लिए फ़ैसला लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बहुत जल्द इन स्कूलों के मुतालिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे, स्कूल की अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता किया जाएगा और जिन लोगों ने रिसेंटली रिजल्ट्स में परफॉर्मेंस पूर दी है, ख़राब दी है, बेकार रही है, नाकस कारकर्दगी रही है, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, वहाँ पर टीचर्स की सालाना सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो असातिज़ा के लिए मुसीबत भी और असातिज़ा के लिए अच्छी बात भी, क्योंकि जो जहाँ पर परफॉर्मेंस है तो उनकी जितनी बढ़ती है, अब ये भी मेरे हिसाब से होना चाहिए कि उससे ज़्यादा बढ़े। अगर आप मान लो साल के बाद 10,000 बढ़ाते हैं तो उसको 15 कर दीजिएगा, टीचर का नेचुरली हौसला बढ़ेगा और बाकी टीचर्स भी देखेंगे जहाँ पर परफॉर्मेंस ख़राब थी वहाँ पर भी अच्छा करने की कोशिश होगी। कुछ स्कूल जहाँ पर बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही, जो मेरे पास तस्वीरें भी हैं, साउथ कश्मीर से आई, जम्मू प्रोविंस के कुछ डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास आई, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल जैसे कुलगाम का एक स्कूल है, मुझे जहाँ तक याद है, आई थिंक पहरू एरिया का, वहाँ पर 100% रिजल्ट है, तमाम बच्चों ने 75% से ज़्यादा जो नंबरात हासिल किए। और गांव के अंदर ये बहुत बड़ी बात होती है कि 100 के 100 बच्चे पास हो जाएं, 125 के आसपास बच्चे थे, सारे पास हो गए। सो बड़ी अचीवमेंट है, इसके लिए भी पीठ थपथपानी पड़ेगी। असातिज़ा की खिदमात काफ़ी ज़्यादा हैं। जहनी तौर पर असातिज़ा को आप अगर खुश रखेंगे कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस है उसका और अच्छा, उसके लिए जो है वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, उसी स्कूल से उठाकर उसको आप सैलरी बढ़ा दीजिएगा, दैट इज़ पॉजिटिव स्टेप एंड पॉजिटिव माइंडसेट। मगर अगर आप यहीं से सैलरी कम करेंगे तो सीधी सी बात है असर पड़ेगा। लेकिन कुछ जगहों पर यह ज़रूरी भी है जहाँ पर लापरवाहियाँ हैं, असातिज़ा अगर काम नहीं करते, जानबूझकर ये होता है। अगर सरकारी सतह पर कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कम है, परेशानी है, तो एक मुसीबत है ही। लेकिन ये परेशानी अगर होती है तो उससे कम से कम टीचर्स जो हैं वो, जो आप ये कह सकते हैं डिज़र्विंग टीचर, वो कहीं इसमें रोंदे नहीं जाने चाहिए। सो असातिज़ा को मुबारक जिनने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फ्रॉम SSA टू RETs
लेक्चरर्स, प्रोफेसर, जनरल लाइन टीचर्स या जो भी परमानेंट हैं या भी परमानेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो अलग अलग इदारों के अंदर तालीम के मयार को बेहतर बनाने में कामयाब रहे। तो जैसा मयार वैसा आपको इस बार सरकार की तरफ से सौगात मिलेगी और सालाना सैलरी जो है आपकी इस बेस पे बढ़ेगी कि अगर आपके स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी है, ख़राब है तो फिर उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो टीचर्स होप्सो मेरे साथ जुड़ेंगे प्लेटफॉर्म के ज़रिए और जवाब देंगे, ओपिनियन दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक एक करके रिएक्ट करके, और जो कुछ चीज़ें कमियां मेरे कहने में, बोलने में रही हैं या सुनने में, तो शायद आप बेहतर तरीके से समझा सकें, क्योंकि आप टीचर हैं, कौम के ममार हैं, और आप अगर कोई नेशन बिल्ड करना हो तो असातिज़ा से बेहतर आप आसान लफ्ज़ों में कह लीजिएगा कि बच्चा एक संग होता है, पत्थर होता है, उसको तराशने का काम असातिज़ा ही करते हैं, टीचर्स करते हैं। तो वो रिएक्ट करेंगे, अपनी बात रखेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, सवालात, तजावीज़, क्या किया जा सकता है क्या नहीं, और आम लोग भी, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका भी इस्तकबाल है, अपनी बात रखिएगा फ्री होकर, जो भी जहाँ जिस एरिया से है। बहुत बहुत शुक्रिया।